विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग का 33वां स्थापना दिवस मंगलवार को समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने सभी को विभागीय स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग को देश के उच्च मुकाम तक पहुंचाना हम सबकी जिम्मेवारी है। उन्हें खुशी है कि संत विनोबा भावे के नाम से संचालित इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए हर गतिविधियां बेहतर ढंग से संचालित हो रही है, लेकिन उच्च शिक्षा में काफी कार्य होना भी शेष है। झारखंड में विकास की असीम संभावनाएं हैं। यहाँ बेहतर शैक्षणिक वातावरण तैयार करना होगा। इसके साथ ही शोध में भी सुधार करने की जरूरत है। एकेडमिक कैलेंडर का 100% अनुपालन होना चाहिए। वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने की जरूरत है। सिर्फ तकनीकी शिक्षा से काम नहीं चलने वाला। व्यवहारिक और नैतिक शिक्षा के साथ सामाजिक जिम्मेदारी और संवेदनशीलता का ज्ञान भी होना जरूरी है। समाज और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य और दायित्व के निर्वहन की सीख मिलने वाली पढ़ाई भी पढ़नी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लेकर आई। उन्हें खुशी है कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय इसे लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। एनईपी बेहद लचीली, समावेशी, नवाचार से विद्यार्थियों को जोड़ने वाली शिक्षा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को उदाहरण देते हुए कहा कि शिक्षण संस्थानों को बेहतर बनाने के लिए वह हमेशा चिंतित और उस दिशा में प्रयत्नशील रहती है। हमें भूदान यज्ञ की प्रणेता संत विनोबा भावे से प्रेरणा लेते हुए एक बेहतर राष्ट्र के निर्माण के लिए संकल्पित रहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कुलाधिपति ने कहा कि मोदी जी ने एक विकसित भारत के निर्माण के लिए 2047 का जो लक्ष्य रखा है, उनमें विनोबा भावे विश्वविद्यालय महती भूमिका निभाएगा, ऐसा उनका विश्वास है। मोदी जी वैश्विक मंच पर भारत की एक अलग पहचान बनाई। आर्थिक दृष्टिकोण से भारत आज तीसरे स्थान पर स्थापित होने को तैयार है और दुनिया भी भारत को इसी रूप में देख रही है। बतौर विशिष्ट अतिथि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि वह सदैव विभाग के विकास के लिए पूर्व की भांति सहयोग करते रहेंगे। उन्होंने खेल व अन्य गतिविधियों को बढ़ावा देने की वकालत की। उन्होंने हमेशा यहाँ हायर एजुकेशन को प्रमोट किया है। अन्य महत्वपूर्ण स्टडीज के लिए भी विश्वविद्यालय को बैच विकसित करने की जरूरत है। भारत सरकार से मिले 100 करोड़ के फंड का सदुपयोग कर विनोबा भावे विश्वविद्यालय स्वयं को अपग्रेड कर सकता है। हजारीबाग ब्यूरो प्रदीप पाठक।